दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम पधारे। भगवान ने बड़ी सुंदर माला से स्वागत किया है दुर्वासा ऋषि का। जब वापस लौट रहे हैं दुर्वासा ऋषि विचार किया कि ये माला सौभाग्य की वस्तु है, श्रृंगार की वस्तु है और मैं त्यागी संत हूं, मेरे पास इसका कोई उपयोग नहीं है, किसे दूं? तो देखा सामने से देवराज इंद्र चले आ रहे हैं। विचार किया कि ये माला शोभा देगी इंद्र को, देवताओं के राजा हैं। तो माला निकाली और इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को अभिमान है क्या कि मैं देवराज देवताओं का राजा और ये किसी की त्याग उतरी हुई माला में पहनूं? उस माला को निकालकर हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को उठाया, भूमि पर पटका और मसल दिया। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखा तो ऋषि को क्रोध आ गया। इतना अभिमान, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ही श्राप मिला, राक्षसों के गुरु ने कहा आक्रमण कर दो। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है, स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। देवता यहां वहां भटक रहे हैं, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने पूछा क्या बात है, जब देखो तब रोते चले आते हो? तो देवता कहते हैं प्रभु हम इतरा जाते हैं, हमें अभिमान आ जाता है, क्या कर, स्वभाव है। हा? प्रभुता पाई जाई मद नहीं, जरा सा कुछ मिला और इतरा गया, वही हमारे हाल है। तो अब भगवान को दया आ गई और भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूं कि जिस उपाय को कर लोगे तो फिर ये सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे, सुखी हो जाओगे। क्या करना है? भगवान कहते हैं कि समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करो तो तुम ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे। बोले आओ, कैसे करना है? बोले मंदराचल पर्वत की मथानी, बासुकी नाग की रस्सी, और तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। फिर जाकर के राक्षसों से संधि करो, मित्रता करो। बोले उनसे मित्रता वो करेंगे? भगवान ने कहा जाओ तो। भगवान ने दृष्टांत दिया देवताओं को सर्प और चूहे का। क्या कि सर्प को बाहर निकलना था तो पहले तो चूहे से दोस्ती की और बाहर निकलते ही निपटा दिया चूहे को। तो पहले मित्रता करो, अपना काम बनाओ, ठीक, क्योंकि तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। देवता हाथ जोड़कर आए हैं स्वर्ग जहां राक्षसों का अधिकार है, और राक्षसों को आते हुए देखा, युद्ध की तैयारी कर ली है, पर राक्षसों ने जब देखा कि ये तो हाथ जोड़कर निहत्थे आ रहे हैं, हा? आने दो। हाथ जोड़कर देवता आए तो राक्षस भी अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत, आइए, पधारिए, विराजिए, हाँ, स्वागत कर रहे हैं। और देवता चक्कर में क्यों, अरे इनमें भी लक्षण है रे, हाँ? बिठाया, स्वागत किया। बताइए कैसे आना हुआ? तो देवता कहते हैं कि भैया हम संधि करने आए हैं, मित्रता। क्यों? बोले लड़ाई झगड़े में कोई फायदा, हम संधि करने आए हैं, मित्रता। क्यों? लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, मित्रता। राक्षसों ने कहा क्या? बोले भैया इच्छा तो हमारी भी होती थी रे कि संधि कर लें, पर अब आप आ गए हो तो अब जरूर संधि हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। हाँ, और ये कथा सीख क्या देती है? ये कथा सीख देती है कि जो खटपट चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में, परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, आपस में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, बाप बेटे में चल रहे हैं खटपट। संत कहते हैं भैया एक हो जाना, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, संधि कर लेना। हाँ,
और इच्छा होती है, हाँ खटपट चल रही है ना, इच्छा हो बोलने की, पर समस्या ये है पहले कौन बोले। हाँ घर के घर में खटपट और इच्छा होती है, पर समस्या ये, और कोई कहे क्या कि पहले आप बोल लो, क्या जाता है। आप देखना बड़े बड़े सूरमा पड़े, उनसे कहो ना आप झुक जाओ, तो यही बोले मैं झुकूं, अरे मर जाऊं पर झुकूं नहीं। अरे ये अच्छी बात नहीं है, कौन झुकता है। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। लगना चाहिए ना हम जिंदे हैं, तो वो झुके ना झुके, इतने लोग यहाँ हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं आप झुक जाना। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। जैसे जब फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, ऐसे ही गुणवान पुरुष झुकते हैं। हाँ जो ठूंठ है ना वो नहीं झुकते, अपन झुक जाओ, क्या जाता है, लड़ाई खत्म। और उनको लगना चाहिए क्या कि जब से ये कथा सुनने जाए ना बदले बदले दिखे। हाँ हाँ आज जाके बोलना, खटपट चल रही है ना, आज जाके खुद बोलना अपने मन से, जी जी राम राम, हाँ भैया राम राम, और गारंटी है उधर से कोई जवाब नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। कल फिर बोलना, परसों फिर बोलना, वो सोचेगा कि जब ये खुद बोले तो अपना क्या जाए बोलने में, लड़ाई खत्म। तो देवता और राक्षसों में संधि हो गई है। कैसे आना हुआ भैया, देवता कहते हैं कि भैया समुद्र मंथन की सलाह है, मिली है, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करना है, लड़ाई झगड़े खत्म, हम सुखी हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। बोले ठीक, कैसे करना है। बोले मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी, और आपके बिना तो हो गई नहीं, इतनी हवा भर दी राक्षसों में कि पूछो मत। हाँ और राक्षसों ने भी कहा चलो, गए और जाकर जोश में पर्वत को उठा दिया, पर्वत नीचे आया, दबने लगे, भगवान को याद किया, भगवान आए और सबको अमृतमय दृष्टि से स्वस्थ किया है भगवान ने, और गरुण जी से पर्वत को उठाया और समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया। भगवान कहते हैं करो मंथन, बस मेरा भरोसा रखना, हाँ मैं साथ दूंगा। हम भी ये बात समझें कि हम भी जब कोई अच्छा काम सत्कर्म करें तो ईश्वर का भरोसा निरंतर रखें। निश्चित ही जब हम अच्छा काम करेंगे तो भगवान किसी ना किसी रूप में, बैठिए, भगवान किसी ना किसी रूप में हमारा साथ देता है। पर्वत को स्थापित किया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई है, पूंछ तरफ पकड़ा है देवताओं ने, मुख तरफ पकड़ा है राक्षसों ने, समुद्र का मंथन प्रारंभ किया, पर्वत धंसने लगा, भगवान को याद किया, भगवान आए और कच्छप रूप लेकर भगवान ने अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, क्या निकलना था बोलो, अमृत, और क्या निकला, विष, कालकूट, हलाहल, जिसकी दुर्गंध मात्र से ही हाहाकार मच गया। राक्षसों ने देवताओं की तरफ देखा, क्यों भैया अमृत की बात थी, ये क्या निकला, क्या योजना थी हमें निपटाने की। बोले नहीं भैया, भगवान ने अमृत का कहा था, चलो। भगवान के पास आए और कहा प्रभु आपने अमृत का कहा था और ये कालकूट विष निकला। भगवान कहते हैं कि भैया ये जहर वाला डिपार्टमेंट अपना नहीं है। हाँ दूध दही माखन होता तो खींचते, फिर ये जहर वाला डिपार्टमेंट किसका है, भगवान शंकर का। तो देवता और राक्षस भगवान शंकर के पास गए हैं, भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठे हैं निरंतर ध्यान में। देवता कहते हैं देखो हम थोड़ा सा कुछ पा जाएं इतरा जाते हैं, और ये औघड़दानी बाबा भोले को देखिए, ये निरंतर भगवान का भजन करते हैं, सरल भोले, नाम ही भोले।
हाँ? भगवान के भक्त की पहचान है भोलापन, सरलता। भगवान शंकर को मनाया है देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नांस त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे महादेव रक्षा कीजिए। भोले बाबा ने नेत्र खोले। देवता तो देवता, राक्षस भी हाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या बात है? बोले प्रभु समुद्र मंथन की सलाह मिली, अमृत और निकला जहर, तो बोले आपके लिए लाए। हाँ पर भगवान शंकर ने अपने इष्ट को धन्यवाद दिया है राम जी को कि प्रभु आपने इस योग्य बनाया कि मैं इस कालकुट विष को भी पी जाऊं तो भी मेरा कुछ ना बिगड़े। हाँ और तुरंत भगवान ने ततः करतली कृत्य लिया उस विष को और पी गए। कथा हम जानते हैं। रा बोला जहर पिया, माँ बोला ढक्कन लगाया राम। और हृदय में मेरे राम रहते हैं, उन्हें कष्ट ना हो जाए। कंठ में रोका, कंठ नीला पड़ गया और भोले बाबा हो गए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तुरंत और भगवान शंकर ने सीख दी कि परमात्मा ने यदि आपको किसी योग्य बनाया है तो विलंब मत करना। हाँ कोई मुसीबत में आए तो भगवान को धन्यवाद देना, इस योग्य बनाया। अरे 24 घंटे हम टार्च और मोमबत्ती जेब में लेके नहीं घूमते, वो तो अंधेरा हो तब। हाँ ऐसे ही हमारे पास कोई आए तो ये नहीं कहना अब आए, अरे जब अंधेरा हुआ तब तो आए ना। भगवान ने हमें टार्च बनाया, मोमबत्ती बनाया, और क्या चाहिए? किसी का हम सहयोग कर पाए, मदद करें। बिना विलंब किए भोले बाबा ने उस विष का पान किया है। विचार करें, यदि भगवान कह देते भैया अभी घर विचार करूंगा मैं, हाँ? घर पूछूंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, तो क्या होता? बिना विलंब किए भोले बाबा ने उस विष का पान किया है, सबकी रक्षा की, सबका सहयोग किया। ऐसे भोले बाबा। और भगवान शंकर 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। ऐसे बाबा और निरंतर भजन में लीन, सीख दे रहे हैं। देवता भी वहां पछता रहे कि हम थोड़ा सा कुछ पा जाएं और इतरा जाते हैं। और भोले बाबा निरंतर जय जयकार किए। देवताओं ने दीन भाव से मनाया। हाँ क्योंकि भजन में है और एकदम से विघ्न पैदा किया तो एक तो ये जहर की दुर्गंध और ये 2 की जगह तीसरी खोल दी तो आफत। हाँ दीन भाव से मनाया बाबा को।